कामयाबी मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन अगर मैं मेहनत ही ना करूं तो ये गलत बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। ये जो लाइन अभी आपने सुनी है, इन्हें सीरियसली लिया है सौरभ ने, जो झारखंड से हैं। दरअसल अगर आपने देखा होगा, कई बार लोग अपनी दिव्यांगता के चलते हार मान लेते हैं, लेकिन सौरभ ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। 11 साल की उम्र में जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, आज अपनी मेहनत के बल पर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने 51 लाख का पैकेज दिया है। क्या है ये कहानी, देखिए इस पूरे वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरे नाम सौरभ प्रसाद है और मैं IIIT दिल्ली कॉलेज में फाइनल ईयर का CSE ब्रांच में बीटेक स्टूडेंट हूँ। और प्रेजेंटली मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप ख़त्म किया और उसके बाद मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मिला वहाँ से। और आगे मैं और भी बहुत सीखने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए और टीचिंग के लिए और एक्सेसिबिलिटी डिज़ाइन के लिए काम कर और आगे मैं और भी बहुत सीखने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए और टीचिंग के लिए और एक्सेसिबिलिटी डिज़ाइन के लिए काम करना चाहता हूँ। और आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा हो सके जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, इसका बेस्ट यूज़ करके अपने पोटेंशियल्स को आउटग्रो करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि नेत्रहीनता एक चुनौती का विषय है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरह से सोचने की बात है। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि नेत्रहीनता एक चुनौती की बात है, मैं मानता हूँ, पर एक तरह से समाज को भी इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, राइट। अभी से अगर 10 साल 20 साल पहले आप चले जाओ और फिर जा कर के आप इसी सिचुएशन को एनालाइज करो कि गेटिंग अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, इट वुड बी मच मोर डिफ़िकल्ट, राइट। क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं थी, पर पिछले डेकेड में हुई टेक्निकल एडवांसमेंट ने सब कुछ इतना ईजी बना दिया है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए जिनको यूज़ करके मैं वो सब काम कर सकता हूँ, इवन फास्ट तरीके से कर सकता। नेत्रहीनता बहुत से लोगों के सपने को मार देती है। आंखों की रोशनी खो चुके अपने अंदर ही अंदर हार मानने लगते हैं लोग। ऐसे दिव्यांग और नेत्रहीन लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं झारखंड के इंजीनियरिंग छात्र सौरभ प्रसाद। मात्र 11 साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से आंखों की रोशनी खो देने वाले सौरभ ने अपनी नेत्रहीनता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह नेत्रहीनता के बावजूद पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहे और आज इसी मेहनत के दम पर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 51 लाख का पैकेज हासिल किया है। झारखंड चतरा के सौरभ प्रसाद ने अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल कर ली। बचपन से ही सौरभ पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बनना चाहते थे, लेकिन 11 साल की उम्र में ग्लूकोमा नामक बीमारी ने कुछ समय के लिए उनके सारे सपने तोड़ दिए। वह तब तीसरी कक्षा में थे जब उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। आंखों की रोशनी भले ही चली गई थी, लेकिन सौरभ के अंदर का जुनून अभी बाकी था। इसी जज्बे और जुनून के दम पर सौरभ हालातों से लड़ते रहे और ब्रेल लिपि से पढ़ाई करने का मन बना लिया। यही कहूँगा कि बेटे के अंदर जो कैपेबिलिटी थी, उन्होंने इनके अंदर जो क्षमता थी, हम लोगों ने उनको ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म दिलाने का प्रयास किया। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं सौरभ को दूंगा कि सौरभ ने उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझा और समय की कीमत को समझते हुए और अपने आप को डेवलप करने के दिशा में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। चुनौतीपूर्ण तो था हम लोगों के लिए। हमारे परिवार में सबसे प्यारा बच्चा था और इसके लिए हम लोगों ने बहुत जगह प्रयास किया। तो फाइनली वही बहू बाज़ार में जो ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाई होती थी, तो वहाँ मैंने बच्चे को एडमिशन दिलाया। और शुरुआत से ये जब ब्रेल सीखना शुरू किया तो वहाँ के टीचर्स, हम लोग जब जाते थे मिलने के लिए, तो वो बताते थे कि आपका सौरभ इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत जल्दी सीख रहा है, बहुत तेज़ी से सीख रहा है। तो हम लोगों को अच्छा लगता था और हम लोगों के अंदर ये थी कि अब सौरभ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाना है। ये बीइंग ए विजुअल इम्पेयर्ड, ये कभी भी ये अपने आप को साबित नहीं होने देगा, कभी लोगों को महसूस नहीं होने देगा कि मेरे साथ ये समस्या है। इनका तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में लगा है। इसके पहले भी किसी और कंपनी में इनका लगा था, तो वो साधारण कंपनी थी, लेकिन ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड है। माइक्रोसॉफ्ट तो नाम, बड़ा नाम है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मैं भी पेशे से एक टीचर हूँ और दूसरे बच्चों का लाइफ बनाने में लगा रहता हूँ, तो मेरा भी बच्चा का लाइफ कोई ना कोई टीचर बना रहा होता है, ये मुझे ऐसा विश्वास है। सौरभ के पिता महेश प्रसाद के अनुसार उन्होंने बेटे की पढ़ने की इच्छा का मान रखते हुए उसका पूरा सहयोग किया। उनका दाखिला रांची के संत मिखाइल स्कूल में कराया गया। यहाँ से 7वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद सौरभ के सामने एक नई मुसीबत तब आई जब उन्हें पता चला कि ब्रेल लिपि से 8वीं से 10वीं तक की किताबें ही नहीं छपी,
ऐसे में सौरभ के पिता को भी लगा कि हमारी सारी मेहनत अब बेकार चली गई। उन्होंने बताया, बहुत आग्रह करने पर सरकार की ओर से सहयोग मिला। सौरभ के लिए 8वीं से 10वीं तक की किताबें उपलब्ध कराई गई। इसके बाद सौरभ का दाखिला IBS देहरादून स्कूल में करवाया गया। यहीं से सौरभ ने 10वीं की और परीक्षा में 97% अंक लाकर टॉप पर आए। इसके बाद उन्होंने 93% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास की। बाद में सौरभ ने IIT दिल्ली में CSE में दाखिला लिया। वर्तमान में सौरभ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। सौरभ के पिता मानते हैं कि सौरभ की हिम्मत के कारण ही उन्हें कामयाबी मिली है। और अच्छा भी लग रहा है कि अपने क्षेत्र का, अपना जिला का नाम रोशन किया। इसका तो श्रेय इसकी दादी, इसकी नानी और जो भी बड़े हैं सबका आशीर्वाद इसके साथ लगा और मेरा बेटा आगे बढ़ा। यही कहेंगे कि मतलब जिसके घर में मान ली जब छोटा था और ऐसा हुआ था तो बहुत सोचते थे कि कैसे होगा मेरे बाबू का, मतलब आगे कैसे, कौन देखेगा, क्या करेगा, बहुत चिंता होती थी। लेकिन जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, बचपन से ही तेज है पढ़ने में। और जब ये सोचते थे कि जब ये स्कूल जाता था, अब इसको ब्लैक बोर्ड में नहीं दिखता था तो आकर कोई कंप्लेन करता था कि आंटी आपका ये बाबू है ना, नहीं देख पाता है। तो बहुत तकलीफ होता था कि कैसे मेरे बाबू का होगा, क्या, कौन इसका परवरिश करेगा। हम लोग जब तक है तब तक हम लोग कर दे रहे हैं, लेकिन जब हम लोग नहीं देंगे तो फिर इसको कौन देखेगा। तो फिर इसका देखे पढ़ाई की बहुत ही आगे है। तो कोई बताया कि बहू बाजार में एक स्कूल है, वहाँ पे ब्लाइंड लोग का पढ़ाई होता है। तो फिर इसका पता लगाएं, फिर इसको लेकर वहाँ पर गए। मेरा जो सपना था वो पूरा हो रहा है। बेटे की आंखों की रोशनी जाने के बाद कुछ समय के लिए परिवार का हौसला टूट गया था, लेकिन सौरभ ने हिम्मत नहीं हारी। इसी का नतीजा है आज सौरभ ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब पाकर घर परिवार के साथ पूरे प्रखंड और जिले का नाम रोशन कर दिया है। दर्शकों, सौरभ की कामयाबी उन सभी के लिए मिसाल है जो अपनी दिव्यांगता के चलते अपनी जिंदगी से और अपने सपनों से हार मान लेते हैं। आपको सौरभ की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हर खबर। दर्शकों, सौरभ की कामयाबी उन सभी के लिए मिसाल है जो अपनी दिव्यांगता के चलते अपनी जिंदगी से और अपने सपनों से हार मान लेते हैं। आपको सौरभ की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हर खबर।